इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मान रुमानुस से कह रहा था, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा ताक़ुब करूंगा, देखो अब तुम पकड़े गए। ये सुनकर जैबे कहता है, उस्मान साहब कौन है ये आदमी? उस्मान कहता है, सबसे चालाक कमांडर। ये सुनकर जैबे हंसने लग जाता है और कहता है, चालाक कमांडर, इसीलिए इस बेवकूफ़ ने डाकुओं के साथ मुआहदा कर लिया। ये सुनकर रुमानुस कहता है, तुर्कों को तबाह करने के लिए मैं शैतान के साथ भी मुआहदा कर सकता हूँ। फिर वो उस्मान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बुरसा और निकिया हासिल करना चाहते हो उस्मान। उस्मान कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मैं पीछे कभी नहीं हटता। चलो अब मुझे बताओ कि मेरे कबीले में मौजूद वो गद्दार कौन है? रुमानुस कहता है, मैं निकोला को अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन हम दोनों एक ही जैसे हैं। अगर तुम मेरा सर काट दो फिर भी मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस्मान कहता है, अताबी अहमद, वो तुम्हारे लिए ही काम करता था ना? ये सुनकर रुमानुस कहता है, चलो मानते हैं कि वो मेरे लिए काम करता था, लेकिन तुम ये साबित नहीं कर पाओगे। उस्मान कहता है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मैं उस गद्दार को तलाश करूंगा और तुम्हारा सर भी कलम करूंगा, लेकिन उस वक्त तक तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे रुमानुस। ये सुनकर उस्मान आग की तरफ चला जाता है और अपनी तलवार निकालकर उस आग में गर्म करने लगता है। यहाँ बारकिन सल्वी खातून की लाश के पास मौजूद था और कह रहा था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया सल्वी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हें मुझसे जुदा किया और जो भी इसमें शामिल है, मैं उसके लिए इस दुनिया को जहन्नुम बना दूंगा। पहले वो जैबे, उसके बाद उस्मान, उन दोनों को मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा। इसी दौरान खवातीन वहां पर आ जाती हैं और बारकिन से ताज़ियत करने लगती हैं। बारकिन कहता है, खवातीन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने गुस्से में आप लोगों पर चिल्लाया। आप लोग जानते हैं कि मेरा दुख कितना बड़ा है, मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मलन खातून कहती हैं, हमने आपको माफ़ कर दिया, हम जानते हैं कि हम कितनी बड़ी तकलीफ में हैं। ये सुनकर बारकिन वहाँ से चला जाता है और खवातीन सल्वी खातून के पास आ जाती हैं। मलन खातून बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ उस्मान अपनी तलवार को आग में गर्म कर रहा था। ये देखते ही रुमानुस जैबे को इशारा करता है और जैबे अपने सिपाहियों को इशारा करता है। फिर उस्मान गर्म तलवार को रुमानुस के पास ले आता है और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, देखते हैं कि क्या ये तकलीफ तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारा बर्दाश्त कितना है। ये देखते ही जैबे और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और रुमानुस भी अपनी रस्सी को छुड़वा देता है। जैबे कहता है, हमला कर दो सिपाहियों। जैसे ही जैबे के सिपाही हमला करने लगते हैं तो पीछे से आग तैमूर और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जो कि मंगोलों के बेस में वहीं पर मौजूद थे। ये देखकर रुमानुस कहता है, जाल के ऊपर जाल। उस्मान कहता है, तुम्हें जाल बिछाने के लिए और चालाक बनना होगा रुमानुस। इसी दौरान उस्मान एक ख्याल देखता है, जब शामिल और दूसरे सिपाही मंगोलों को एक एक करके मार रहे थे। फिर शामिल कहता है, ये आखिरी सिपाही था। तैमूर कहता है, अब तुम लोग मंगोलों के कपड़े पहन लो। इस ख्याल के बाद रुमानुस उस्मान पर हमला कर देता है, लेकिन उस्मान उसके हमले को नाकाम कर देता है। इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही आकर उस्मान पर हमला कर देते हैं और उस्मान उनका मुकाबला करने लग जाता है। जब उस्मान और उसके सिपाही मंगोलों का सामना कर रहे थे तो इसी दौरान इसाक अपने सिपाहियों के साथ रुमानुस के पास आ जाता है और कहता है, तुम उस्मान को मारने से पहले नहीं मरोगे, चलो उठो, हमारे साथ चलो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर तैमूर कहता है, सरदार मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। ये कहकर वो उनका पीछा करने लगता है। यहाँ जरकुताय जैबे का सामना कर रहा था, जबकि दूसरे सिपाही मंगोलों का खात्मा कर रहे थे। जैसे ही जैबे जरकुताय से भागने की कोशिश करता है तो इसी दौरान उस्मान उसके सामने आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर जैबे परेशान हो जाता है। यहाँ रुमानुस वाले मुसलसल भाग रहे थे। एक जगह रुका रुमानुस कहता है, अगर कोई हमारा पीछा करे तो उसे खत्म कर देना। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि सिपाहियों को वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही तैमूर वहाँ पर आता है तो बाज़ंतीनी सिपाही निकलकर उसके सामने आ जाते हैं। तैमूर कहता है, पहले मैं तुम सबको मारूंगा, इसके बाद तुम लोगों के कमांडर को भी मारूंगा। ये कहकर वो उन पर हमला कर देता है और उनका मुकाबला करने लगता है। तैमूर उन सिपाहियों का सामना कर रहा था। इसी दौरान बहुत ज़्यादा बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और तैमूर को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान कोनूर भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ रुमानुस और इसाक दौड़ते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ घोड़े मौजूद थे। रुमानुस कह रहा था, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक उस्मान को मरता हुआ ना देख लूं। इसाक कहता है, मामला ये नहीं है कि मैंने किस किस के साथ काम किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि रूम हमेशा इंतकाम लेता है। रुमानुस कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें जिंदा रहना होगा। ये कहकर वो अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और वहाँ से रवाना होने लगते हैं। यहाँ उस्मान सोने के सिक्के देखकर जैबे से कहता है, तो इनकी खातिर तुम रुमानुस के कुत्ते बन गए थे? जैबे कहता है, हाँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? ये सुनते ही उस्मान उसे एक जोरदार झापड़ मारता है। जैबे कहता है, हमें जिंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत थी उस्मान साहब। उस्मान कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे हर चीज़ बताओ। जैबे कहता है, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करूँगा। उस्मान कहता है, मुझे बताओ कि रुमानुस का जासूस कौन है? कौन है वो गद्दार जो हमारे कबीले में मौजूद है? जैबे कहता है, मैं उसके बारे में नहीं जानता उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है
ये सुनकर जैबे घबराते हुए कहता है, उन्होंने कभी भी मुझ पर इतना यकीन नहीं किया उस्मान साहब। मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ उस्मान साहब, मुझे मत मारे। ये कहकर वो गिड़गिड़ाने लगता है। उस्मान अपनी तलवार को घुमाता है, लेकिन वो जैबे को मारता नहीं बल्कि अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है। यहाँ तुर्गुत एनागोल में मुस्तफ़ा के पास आ जाता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम बेहतर महसूस कर रहे होगे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहता है, तुम कातिल हो, तुमने मेरे अताबे को कत्ल किया है। ये कहकर वो तुर्गुत पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्गुत उसे पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ शहजादे और मेरी बात को गौर से सुनो। मुस्तफ़ा कहता है, तुम कातिल हो, जो भी बोलोगे झूठ ही बोलोगे। जब मुझे बचा लिया जाएगा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, माशाल्लाह तुम मजबूत हो, लेकिन कभी कभी रुक जाना ही बेहतर होता है। ये कहकर तुर्गुत उसे छोड़ देता है, लेकिन मुस्तफ़ा दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर तुर्गुत भी उस पर हमला कर देता है और अच्छी खासी पिटाई कर देता है उसकी। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि बांध दो इसे। ये सुनकर तुर्गुत के सिपाही उसे वहीं पर बांध देते हैं। फिर तुर्गुत उसे समझाने लगता है कि उसने अताबे अहमद को कत्ल नहीं किया, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो मैं पसंद करता कि अपने ही हाथों से उसे कत्ल करता, क्योंकि वो एक गद्दार था। तुम हर वक्त जल्दबाजी में रहते हो, लेकिन इंसाफ का क्या। तुर्गुत उससे कुछ बातें करने के बाद वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ चला जाता है। यहाँ बाला खातून बहुत परेशान नजर आ रही थी और कह रही थी, बारकिन साहब आप क्या करना चाह रहे हैं। ये सुनकर आइगुल उसके पास आ जाती है और कहती है, बाला तुम क्या सोच रही हो। खातून कहती हैं, सल्वी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा राज छोड़कर गई है। उसने कुछ कहा था। ये सुनकर आइगुल कहती है, उसने क्या कहा था। खैर होगी इंशाल्लाह। इसी दौरान बारकिन खेमे से बाहर आ जाता है। उसे देखकर खवातीन उससे ताजियत करने लगती हैं, जबकि बाला खातून उसे गौर से देख रही थी। बारकिन अपने खेमे में आ जाता है। अपने खेमे में आने के बाद बारकिन कहता है, सल्वी वो तो यहाँ पर नहीं है, सल्वी चली गई। अब कौन मुझे साबित कदम रखेगा, कौन मुझे रोकेगा। ये कहकर वो वहाँ पर मौजूद चीज़ों को गिराने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उसकी चीखें सुनकर हसामुद्दीन अंदर आ जाता है। बारकिन कहता है, अगर पूरा काई कबीला जल जाए फिर भी मुझे सुकून नहीं आएगा हसामुद्दीन। मैं अपनी खातून की हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन तुम भी उसकी हिफाजत नहीं कर सके। ये सुनकर हसामुद्दीन कहता है, आपके नुकसान पर अफसोस है बारकिन साहब। बारकिन कहता है, जिन्होंने भी ऐसा किया है और जो भी इसमें शामिल थे सब मरेंगे, सभी मेरी तलवार का शिकार बनेंगे। फिर वो कहता है कि तुम इस तरह खामोश क्यों खड़े हो, बताओ मुझे हसामुद्दीन। हसामुद्दीन कहता है, उस्मान ने जैबे को पकड़ लिया है। ये सुनते ही बारकिन फौरन वहाँ से जाने लगता है। बाहर काई कबीले का ढोल बज रहा था और उस्मान अपने सिपाहियों के साथ जैबे को रस्सियों से बांधकर काई कबीले में ला रहा था। बारकिन भी बाहर आकर उन्हें देख रहा था। जैबे को देखकर बारकिन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना खंजर निकालकर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन हसामुद्दीन उसे रोक लेता है और कहता है, रुक जाएं बारकिन साहब। बारकिन कहता है, इसने मेरी ज़ौजा को कत्ल किया है, मेरा हक है कि इसकी खाल उतारूं। उसने मुझे इतनी तकलीफ दी है, वो इसका हिसाब जरूर देगा। हसामुद्दीन कहता है, मसला ये नहीं है, लेकिन अगर उसने आपको पहचान लिया और सब कुछ बता दिया, अगर उस्मान को पता चल गया तो हम इंतकाम भी नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर बारकिन खामोश हो जाता है। उस्मान जैबे को घसीटता हुआ सरदारी खेमे के सामने ले आता है। फिर उस्मान अपने घोड़े से उतरने के बाद कहता है, इसे जिंदान में ले जाओ। ये सुनकर सिपाही उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसी दौरान बाईसुंगुर वहाँ पर आ जाता है और उस्मान से कहता है, जनाब सल्वी खातून इंतकाल कर गई हैं। ये सुनकर उस्मान उदास हो जाता है। इसी दौरान खवातीन भी वहाँ पर आ जाती हैं। बाला खातून कहती हैं, सल्वी शहीद हो गई। उस्मान कहता है, अल्लाह उस पर रहमत करे। बाला खातून कहती हैं, मुझे आपके साथ एक अहम मसले पर बात करनी है बारकिन साहब। इसी दौरान बारकिन वहाँ पर आ जाता है। उस्मान उससे कहता है, ताज़ियत कबूल करें। बारकिन कहता है, शुक्रिया। फिर वो कहता है, उस्मान साहब मैंने सुना है कि आपने उस कुत्ते को पकड़ लिया है जिसने मेरी खातून को शहीद किया। उस्मान इशारे से कहता है, हाँ। इसी दौरान मलन खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, उससे पकड़ लिया। उस्मान कहता है, हाँ पकड़ लिया। बारकिन कहता है, उस्मान साहब आप मुझे सल्वी का इंतकाम लेने देंगे ना। उस्मान कहता है, आप बेफिक्र हो जाएं, जब वक्त आएगा तो उसका खून आप पर हलाल है, अभी मेरे साथ सरदारी खेमे में आए। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ और बारकिन के साथ सरदारी खेमे की तरफ आगे बढ़ जाता है।